अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान में ना मैच के दौरान, क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में, ग्राउंड में पानी आ जाए तो इसके लिए हेलीकॉप्टर होता है, सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पर फ्लड आ जाए, सैलाब आ जाए, सैलाबी रेल आ जाए और वो लोगों की कीमती जानों को साथ लेकर जाए, मार डाले, उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या हो गया है स्वात में। और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, गवर्नमेंट को, लोगों की जानों की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमती इनको लग रही है, कितनी परवाह है, इससे साफ साफ पता चल जाता है। आगे मैं डिटेल से बताता हूँ, लेकिन आज मुझे माइक लगाना पड़ेगा क्योंकि जब से मैं फैसलाबाद आया हूँ, फैसलाबाद का माहौल ऐसे है, यहाँ पर वीडियो क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, तो इसलिए मैंने आज फिर अपना पुराना माइक निकाला है। लेकिन टेंशन मतलब माइक बहुत अच्छा है, मैं इसको लगाता हूँ, फिर आप लोगों से मज़ीद जो है बातें जो है जारी रखता हूँ। बाबर आजम के हवाले से भी एक न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि इसकी T20 में वापसी हो रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। क्या बात है, कैसा न्यूज़ है, इस पर डिटेल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियंस लीग शुरू होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया 20 जुलाई को आमने सामने आएंगे। ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ है, पूरा स्क्वाड भी मैं बताऊँगा आप लोगों के साथ साथ। और हाँ, एशिया कप के हवाले से भी एक न्यूज़ आ रही है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ज़रा सब्र करो, मैं ये माइक लगा लूँ, ठीक है। ये क्या सीन है, ये तो लगा ही नहीं। नाराज हो गया है, जल्दी लग जा, मैं मोबाइल ज़रा बंद करता हूँ। तो जी अब लग गया मेरा माइक और अब मैं आप लोगों के साथ बोलता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जनाब स्वात में कल एक फैमिली गए हैं, तकरीबन 18 के 17 मेंबर है, अभी कंफर्म नहीं है, कोई ज़राया जो है 18 कह रहे हैं, कोई 17 कह रहे हैं, कोई 15 कह रहे हैं, लेकिन चलो 15, एटलीस्ट 15 तो पक्की है। ऊपर जो 2-3 है इसके कंफर्म नहीं है, ठीक है। एक जगह पर सुबह सुबह नाश्ता करने गए हैं, वहाँ पर अचानक जो है पानी आ गए हैं, सैलाबी रेला आ गए हैं। देखो ना, जो देहातों में जिस तरह सैलाबी रेला आता है ना, शहरी लोगों को इनके इस हवाले से इनको इल्म नहीं है। देखो यहाँ पर आजकल गर्मी के मौसम में आप लोगों को पता है, और बहुत सारे लोग शुमाली इलाका जात की तरफ चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए। क्योंकि यहाँ देखो मैं बैठा हूँ फैसलाबाद में, इतनी गर्मी है, हालांकि पक्का भी लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऊपर पसीना आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। और वहाँ पर मौसम जो है ऐसा है कि बारिशें हो रही है, पानी है, पहाड़े है, ठंडे ठंडे हवाएं चल रही है, तो लोग वहाँ पर सैर करने जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, हर साल जाते हैं, पूरी दुनिया में होता है, सियाह इस तरह जगहों की रुख करते हैं। अब कल वहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि एक फैमिली है जिसके तकरीबन 17-18 मेंबर है। एक ना वहाँ पर, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन पश्तो मैंने इसको ख्वाड़ कहते हैं, ख्वाड़, ठीक है, ख्वाड़ टाइप एरिया है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक खाली नदी है, ठीक है। वहाँ पर जगह ऐसे है कि लोग सारे जाते हैं, मतलब एक इतने ना एक जगह पर ऐसे पत्थर पड़े हैं, ठीक है, इसकी उस साइड पर भी पानी बह रही है, उस साइड पर बह रही है। मैंने देखा है वो जगह, जो उस साइड पर पानी है ना वो ज़्यादा बह रही है, ठीक है, इस साइड पर कम है। इतनी कम है कि मतलब 1 इंच पानी है, जूती भी पूरी तरह पर नहीं गीली हो जाता है अगर आप इस पानी में जाते हो तो। नॉर्मल जो साफ पानी है वो बहते हैं, नदी है ऐसा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। नदी है दोनों साइड पर, बीच में एक जगह है, वहाँ पर लोग जाते हैं, नाश्ता करने बैठ जाते हैं, वहाँ का माहौल इंजॉय करते हैं, तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। ये मैंने पहले देखा है, ठीक है। कल भी सेम यही कहानी हो गया, लोग वहाँ पर सेम यही चीज़ें दोहराने के लिए गए थे, नाश्ता करने, वहाँ पर तस्वीर वगैरह लेने, वहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि वहाँ पर अचानक सैलाबी रेला भी आ सकता है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है, जो पानी होता है ना पहाड़ों से अचानक नीचे आ जाता है, कान एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अचानक नीचे आ जाते हैं, फिर आपके साथ भागने के लिए ना आपके साथ ना 2-3 मिनट होते हैं। अब लोगों ने क्या किया, इनको लगा कि शायद थोड़े बहुत पानी है, ख़त्म हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन वो पानी वक्त के साथ साथ बढ़ते रहे, 2-3 घंटे गुजरे, 2 से 3 घंटे गुजरे, वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे थे, इन लोगों को बीच में डुबा कर लेकर जा रहे थे एक एक करके। अब ना कितना मैं हैरान हूँ, कितना अजीब गुजरा हुआ होगा लास्ट वाले लोगों पर, जो कि तमाशा देख रहे थे, और इनको पता था कि अब हम मरने वाले हैं, तमाशा देख रहे थे, अपने मौत का इंतज़ार कर रहे थे। क्या गुजरा होगा इन लोगों पर। लेकिन यहाँ पर मुझे हैरानी हो रही है, राफेल को गिराने वाली हुकूमत, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, राफेल जैसे बड़े जहाज़ को जंग में गिरा सकते हैं। अगर मैच में PSL में आप लोगों को 2-3 साल पहले की बात है, PSL में आप लोगों को याद था ना, बारिश आ गया मैच में, ठीक है, फिर ग्राउंड जो है गीला हो गया, तो ग्राउंड को सुखाने के लिए उन्होंने स्पेशल हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर
कल आप लोगों ने लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगवा लिया? ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं था, ये कहानी बहुत जल्दी हुई, 2-3 घंटे टाइम बीच में गुजरा, ये लोग फंसे हुए थे उधर पानी में, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं गया इनको बचाने के लिए, और बेचारे बस तमाशा करते करते मर गए, अपनी मौत खुद देखते रह गई। पाकिस्तानी, ये इन बेचारों की भी नहीं था, पता था कि यहाँ पर जानों की कोई परवाह नहीं है हुकूमत को। एंड स्पेशली ये तो बेगैरती की है कैपिका की गवर्नमेंट ने। आप लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू, यार कैसी, ऐसी जगह पर तो रेस्क्यू का टीम होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सियाह जाते हैं। मैं गया था एबटाबाद, वहाँ पर मैंने देखे हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत सियाह को पुलिस जगह पर खड़ी, जगह जगह पर खड़ी है, रेस्क्यू वाली खड़ी है। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, दुबई में गया हुआ था पिछले साल, आप लोगों के साथ मैंने कहानी शेयर की है दूसरे हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर एक दिन मैं हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा था। मैंने किसी से पूछा हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, तो वहाँ पर किसी ने मुझे बताया कि ये रेस्क्यू करने के लिए, एम्बुलेंस के तौर पर रेस्क्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी जगह में हादसात हो जाते हैं तो इसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर रेस्क्यू वालों को ना, 11-22 वालों को ना पहुँचना पड़ता है, वहाँ पर खिदमात देने पड़ते हैं। इतने एडवांस हो गया दुनिया में। अभी एक वीडियो आ रही है, जो चीज़ यहाँ पाकिस्तान में हो गया है, सेम चीज़ कल जिम्बाब्वे में हो गया है। जिम्बाब्वे में ऐसा ही हो रहा है कि फ्लड आ गया है, लोग इसमें फंस गए हैं और हेलीकॉप्टर के थ्रू इनको बचाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में किसी को फिक्र नहीं है यार। 18-16 बंदे, 17 बंदे पानी इसको लेके डुबा के जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है, लोग तमाशा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जानों की यही कीमत है यार, हैरानी हो रही है मुझे। गवर्नमेंट पे लानत में भेजता हूँ। मुझे ना, मैंने बहुत कुछ बोलना था इस वीडियो में, बहुत सारे अच्छी अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन इनके अब मैं इतना सैड हूँ ना, रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं इतना सैड हूँ यार। ये हुआ क्या है? हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से कितनी कीमती जाने चले गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17-18 जाने चले गए यार, हद होती है। खैर, बात करते हैं जो अगली न्यूज़ हमारे पास आते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। मेरा आज इतना मन नहीं है कुछ बताने का। बाबर आजम के हवाले से खबर ये आ रही है कि कोच माइक हैसन जो है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है कि कोच माइक हैसन जो है वो इसके खिलाफ इन दोनों को टीम में वापस लेना चाहते हैं, और अभी इन पर मुशावरात चल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न कुछ यूँ है कि बाबर आजम ने इसी कैंप में बहुत सारा टाइम गुजारा है माइक हैसन के साथ, तो मुझे लग रहा है दोनों के दरमियान कोई डील हो गया है। पता नहीं बाबर आजम ने कैसे इनको कन्वेंस कर लिया है, इंप्रेस कर लिया कि मुझे वापस T20 टीम में ले लो। खैर, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक ये है कि पिछले साल जो एक लीग हो गया था, लेजेंड चैम्पियन लीग हो गया था, जो मतलब सारे सीनियर खिलाड़ी, रिटायर्ड खिलाड़ी अक्सर इसमें खेलते थे। कुछ 2-3 एक स्क्वाड में ज़्यादातर जो होता है सीनियर खिलाड़ी होते हैं, रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 2-3 बंदे आप डोमेस्टिक प्लेयर से भी या रिसेंट प्लेयर से टीम से भी उठा सकते हो, इतना अलाउड होता है। तो पिछले साल अगर आप लोगों को याद था, यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने जीता था। शाहिद अफरीदी भी वहाँ पर मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारी मिसबाउल हक, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे, खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ पर पाकिस्तान ने वो फाइनल जीता था, इंडिया से ही जीता था। बड़ा मज़ा आया था पिछले साल। तो इस बार एक बार फिर सेम वही लीग जो है दोबारा होने वाला है, लेकिन इस बार खबरें आ रही है, वैसे तो मेरे पास पूरा स्क्वाड आ गया है, और स्क्वाड में कप्तान का नाम यूनुस खान के साथ लगा लिया है, ठीक है, कप्तान का टाइटल। लेकिन कल मैंने फुरकान भट्टी के मुंह से कहते हुए सुना कि जनाब जो है यूनुस खान इस बार नहीं है, इसमें कप्तान नहीं होंगे, इस बार शाहिद खान अफरीदी कप्तान होंगे और नायब कप्तान है मोहम्मद हफीज़। अगर शाहिद अफरीदी बाहर होता है तो फिर मोहम्मद हफीज़ कप्तानी करेंगे, ये खबरें आ रही है। इसके अब फिर मैं अगली वीडियो में इसके ना पूरा आप लोगों के साथ स्क्वाड शेयर कर देता हूँ, मैं कंफर्म कर लूँ कि यार शाहिद अफरीदी कप्तान है या यूनुस खान कप्तान है, फिर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से इस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। खैर, एशिया कप के हवाले से एक न्यूज़ आ रही है, एशिया कप 2025 के हवाले से, कि जो कि सितंबर में होना था, इसका शेड्यूल आ गया है, टेंटेटिव शेड्यूल जो इसको कहते हैं, कि मतलब एक आर्जी शेड्यूल होता है, फिर सारे जो बोर्ड होते हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अप्रूव कर लेते हैं, तो फिर वो शेड्यूल पक्का हो जाता है, ठीक है। तो वो शेड्यूल आ गया है, और अभी इस हवाले से ना इंडिया ने कुछ कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि इंडिया जब पाकिस्तान और इंडिया के ना वो लड़ाई शुरू हो गई थी, तो इसी दौरान फिर बहुत सारे इंडियन बड़े बड़े क्रिकेटर कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। लेकिन
अब जो मौजूदा शेड्यूल आया है इसके वाले से इंडिया ने कुछ कन्फर्म नहीं किया कि इंडिया खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ना उन्होंने इस हवाले से कुछ कहा कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसने ये भी कन्फर्म नहीं किया कि हम आ रहे हैं खेलने के लिए। शेड्यूल मैं आप लोगों को बताता हूँ, दुबई में खेला जाएगा इस बार एशिया कप। वैसे होस्टिंग राइट इस बार जो है इंडिया के पास है, तो पहले से ये तय होना था कि या तो श्रीलंका में होगा या दुबई में होगा, लेकिन दुबई को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि दुबई में ऐसा होता है कि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी एग्री थे दुबई में खेलने के लिए, सोनी टीवी और पीसीबी भी इस चीज़ के लिए एग्री है, और इंडियन बोर्ड भी इस चीज़ के लिए एग्री हो कि हमने वहाँ पर जाकर खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन लोग दुबई में बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका के निस्बत ज़्यादा ईजी है वहाँ पर मार्केटिंग करना, वहाँ पर टिकट फरोख्त करना, टिकट बेचना बहुत ईजी होता है ब्रॉडकास्टर के लिए, और वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा आता है। और दुबई में एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर सारी कारोबारी लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं। दुबई में आप लोगों को पता है, दुबई जो जाता है वो तो फिर अमीर बंदा ही होता है, जो वहाँ पर काम करता है वो तो फिर पाकिस्तानी लोगों को या इंडियन लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि वहाँ पर लोग जाते ही है पैसा कमाने के लिए, तो साथ साथ घूमना फिरना भी होता है। अगर ऐसा मैच हो तो फिर लोग ज़रूर देखने जाते हैं। और आई होप ये मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें जो 2 मैच होने वाले हैं, और मैं आप लोगों को बताऊँ इसमें से एक जो मैच होगा वो तो संडे को ही होने वाला होगा, क्योंकि संडे को अक्सर मैच रखा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का। और संडे को फ़ायदा ही होता है कि लोगों की छुट्टी होती है, लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता है, चाहे वो टीवी पर देखना हो, ऑनलाइन देखना हो या ग्राउंड में जाकर देखना हो, टिकट फिर ज़्यादा बिकते हैं। तो एशिया कप की शेड्यूल जो है आप लोगों को मैं बताऊं, पहले तय होना था, पहले ये बात हो गई थी सारे बोर्ड्स के दरमियान, एसीसी के दरमियान, एसीसी मीटिंग में, एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग में, कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक खेला जाएगा, लेकिन अब थोड़ा डिले कर दिया गया। अब कहने में ये कल के शेड्यूल के मुताबिक ये बात हुई है कि 12 सितंबर से जो है 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा। इसमें 8 टीमें हिस्से ले रही है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान और इंडिया हो सकता है 2 या 3 बार, 2 तो कन्फर्म है, तीसरी बार भी शायद इनके मैच हो जाए। तो एक और यहाँ पर मेरे साथ छोटा सा अपडेट है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और अपडेट ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीरीज़ खेला जाना था, तो जो कि अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है ट्राई नेशन सीरीज़ में। अब यूएई भी इसमें हिस्सा ले रही है। तो पाकिस्तान ने एक बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है कि अगर एशिया कप नहीं होता, मसलन इंडिया इनकार करता है ना आने से, तो बैकअप प्लान पाकिस्तान का यह है कि इसी दौरान में फिर पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ कराएगा, दुबई में ही कराएगा, अफगानिस्तान के साथ और यूएई के साथ। ये पाकिस्तानी बैकअप प्लान तैयार किया है। लेकिन अगर एशिया कप होता है तो फिर भी ट्राई नेशन सीरीज़ होगा, लेकिन फिर जो एशिया कप का दौरान है इसके बाद होगा। वैसे भी अफगानिस्तान के साथ हमारा सीरीज़ ऑलरेडी है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ हमारी सीरीज़ है, जहाँ तक मुझे लगता है। या फिर अगस्त के महीने में भी इसका शेड्यूल नहीं आया है, ठीक है, कन्फर्म शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन पहले अगस्त में आना था, ठीक है, अगस्त में होना था ये सीरीज़। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको ट्राई नेशन सीरीज़ बनाएंगे और सितंबर में ही कराएंगे अगर एशिया कप नहीं होता। तो अब ये आ रही है खबरें कि अगर एशिया कप होता है तो फिर हम एशिया कप के बाद ये सीरीज़ कराएंगे, फिर भी ट्राई नेशन सीरीज़ ही होगा। डिले हो गया लेकिन ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसमें ज़्यादा मैचेस होने वाले हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस अब तकरीबन इनका भी ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी दुआ करिए स्वाद में मरने वाले, फ्लड में मरने वाले, शहीद होने वाले लोगों के लिए कि अल्लाह इनको अला मुकाम जन्नत में नसीब फरमाए और इनके फैमिली इनके ख़ानदानों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और इसका अच्छा वसीला दे। अल्लाह हाफ़िज़।